हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का सुषमा केक्स में। तो आज हम बना रहे हैं हाफ के जी का केक और काफ़ी सिंपल सी डिज़ाइन है और अर्जेंट में इस केक को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अर्जेंट ऑर्डर आता है, जैसे कि उनको अगर आधे घंटे और 1 घंटे में केक चाहिए, तो आप उनको इस टाइप का डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। काफ़ी ईजी ये डिज़ाइन है और इस तरीके से स्पॉन्ज को बना के आप भी क्लीन रैप में रैप करके रख सकते हैं। अगर अर्जेंट में अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं तो स्पॉन्ज को अगर आप बना के इस तरीके से क्लीन रैप में रैप करके रख दोगे ना, तो फ्रीज़ में अगर आप स्टोर कर दोगे तो 10-15 दिन तक कोई ख़राबी नहीं होती है हमारे स्पॉन्ज को। तो यहाँ पे हमने स्पॉन्ज को कर रहे हैं 3 लेयर में कटिंग और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम केक को कर लेंगे 3 लेयर में कट। आप चाहें तो 2 या 4 लेयर में भी केक की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज डायरेक्ट केक बोर्ड के ऊपर आज केक नहीं बना रही हूँ। आज मैंने सोचा कि टर्न टेबल के ऊपर ही केक को बनाया जाए। तो अगर आपको मतलब टर्न टेबल से केक उठाने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली केक बोर्ड के ऊपर भी केक को बना सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं मतलब हाफ के जी 1 kg का जो केक होता है मैं ईज़िली टर्न टेबल पे बना के इसे मैं पैलेट नाइफ से उठा के केक बोर्ड के ऊपर रख लेती हूँ। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बना रहे हैं। मलास का मैंने बटर स्कॉच का क्रश यूज़ किया है। आप चाहें तो क्रंच वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में इजीली मिल जाती है बेकरी शॉप के रॉ मटेरियल शॉप पे, है ना। तो यहाँ पे हम अब सेकंड लेयर के ऊपर फिर से शुगर सिरप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी अलग कलर की क्रीम लगा रही हूँ। एक्चुअली क्या था ना कि इस केक से पहले मैं बटर स्कॉच फ्लेवर बना रही थी केक, मतलब प्रॉपर बटर स्कॉच फ्लेवर ही बना रही थी। तो मैंने उसके लिए अलग से क्रीम बनाई थी बटर स्कॉच की, तो वो क्रीम थोड़ी सी बच गई थी मेरे पास। तो मैंने सोचा इसमें भी यूज़ कर लिया जाए कि मतलब क्यों फेंकना। तो आपके पास भी अगर क्रीम वगैरह बच जाती है तो आप उसे फेंकें ना, आप उसे दूसरे केक में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रीम सेम डे की थी तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं। वैसे 1-2 दिन तक भी केक की जो क्रीम होती है वो ख़राब नहीं होती है। बस आपको क्या करना है ना, उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देना है जिससे कि जो व्हिप की हुई क्रीम है वो ख़राब ना हो। तो जो क्रीम बची हुई थी मेरे पास, मैंने उससे बीच की लेयरिंग और इसी से मैं क्रम कोट भी कर लूँगी। बाकी फाइनली फिनिशिंग मैं वाइट क्रीम से करूँगी। तो इस तरीके से हमने केक को क्रम कोट कर लिया है। आप चाहें तो केक को क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, कोई इशू नहीं है। मगर मुझे यहाँ पे अर्जेंट में देना था और मैं टर्न टेबल के ऊपर ही बना रही हूँ तो मैंने कोई फ्रिज में नहीं रखा। और वैसे भी मैं केक फिनिशिंग करते समय बहुत ही रेयर केस में ही मैं मतलब केक को फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट केक को फाइनल फिनिशिंग करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे हम वाइट क्रीम से ही केक को कवर कर रहे हैं। पाइपिंग बैग से अगर आप लगाओगे ना तो काफ़ी इजी हो जाता है केक को फिनिशिंग करना। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस पाइपिंग बैग से मैंने चारों तरफ और ऊपर के साइड में क्रीम को लगा के बस एक बार पैलेट टाइप से घुमा दिया चारों तरफ बराबर करके, और एक बार हमने स्क्रैपर की सहायता से भी इसको साइड वॉल में अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे जिससे कि एक बराबर हमारी जो फिनिशिंग है वो आ जाए। जो भी ऊपर में एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम पैलेट नाइफ से रिमूव कर लेंगे। तो डिज़ाइन वाली कॉम से भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन साइड में दे दी है जिससे कि लुक जो है वो प्रॉपर बेकरी स्टाइल लगे। और आज की जो केक है थोड़ी बहुत उसको हम जो लुक है वो हम बेकरी की तरह ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने केक को फिनिशिंग करके बोर्ड पे उठा लिया, आपके सामने आप देख ही सकते हो। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने केक को फिनिशिंग करने के बाद फ्रीज़ में रख देना, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हम लगाने वाले हैं जेल। वैसे मैंने यहाँ पे नहीं रखा था और अभी ठंड का मौसम है तो वैसे कोई ज़रूरी तो मुझे नहीं पड़ा फ्रीज़ में रखने का। हाँ, अगर गर्मी है तो आप केक को फिनिशिंग करने के बाद फ्रीज़ में रख देना, जिससे कि जेल आप अगर केक के ऊपर लगाओगे तो जो जेल है वो क्रीम के साथ मतलब मिलेगी नहीं, तो इससे भी मतलब कि अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल जेल लिया था, उसकी पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके येलो का लिक्विड कलर ऐड करके उसे हमने एक मतलब फ्लोई कंसिस्टेंसी बना लिया था। और ऊपर के साइड में हमने जेल को लगा के, और जो थोड़ी बहुत जेल बच गई थी मैंने उसे चम्मच से ही साइड में ड्रिपिंग दे दी है। और चाहें तो आप यहाँ पे पाइपिंग बैग में भी जेल को भर के आप लगा सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। मुझे दोनों ही ईजी लगता है, बट अब सिर्फ टॉप पे ही मुझे मतलब जेल लगाना था और साइड में ड्रिपिंग देनी थी, तो मैंने कोई पाइपिंग बैग में जेल को नहीं ऐड किया। तो ऊपर के साइड में हमने जेल वगैरह लगा के फिनिशिंग कर ली है। और यहाँ पे हम नूर का 46 नंबर का मैंने नोज़ल लिया है। आप कोई भी स्टार नोज़ल ले लेना इस डिज़ाइन को बनाने के लिए।
तो ऊपर के साइड में हमने बॉर्डर बना ली, मतलब चारों तरफ, और नीचे के साइड में भी हम चारों तरफ बस यूं ही बॉर्डर बना लेंगे। अब इसके बीच में हम लगाएंगे थोड़े बहुत चॉकलेट की गार्निशिंग। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं चॉकलेट के फ़ैन। तो आपने देखा होगा कि बेकरी में भी चॉकलेट के फ़ैन लगे हुए मिलते हैं केक के ऊपर, मगर वो अपने हाथों से बना लेते हैं, मगर मुझे नहीं आता बनाना। तो मैंने चॉकलेट के जो फ़ैन वाले मोल्ड होते हैं उसमें हमने बना लिया था। और एक हमने यहाँ पे चोको रोल लगाया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेकरी में भी जो केक मिलते हैं ना, उस पर भी रोल लगे हुए होते हैं, मगर वो खुद से बनाते हैं और मुझे बनाने नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे वो जो चॉकलेट के रोल मिलते हैं वही हमने लगाया है। 1-2 चेरी लगा दी है, थोड़ा सा हमने गोल्डन का डस्ट स्प्रे किया और 1-2 चुटकी हमने यहाँ पे सिल्वर बॉल मतलब इसके ऊपर रख दिए और बर्थडे का टैग लगा दिया है। तो बन गई हमारी हाफ़ केजी की सिंपल सी केक की डिज़ाइन। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।